हेलो बच्चों, तो क्या हालचाल। जैक बोर्ड जो है आपका, जैक बोर्ड क्लास 10वीं का यानी क्लास 10th का जो है हिंदी का एग्जाम क्लास 10th का जो है किसका एग्जाम, हिंदी का। बच्चों हिंदी का एग्जाम कब लेने के लिए कहा है आपको पता है कि यह जो है आपका हिंदी का एग्जाम जो है क्लास 10th का जो है आपका 7 मार्च को, कब 7 मार्च को है ना। आपको पता है कि आपका एग्जाम कैंसिल हो गया था, यानी कि जो पेपर लीक होने की वजह से जो है आपका क्या क्या का एग्जाम, हिंदी का और साइंस का ना, हिंदी का और साइंस का जो है आपका एग्जाम हो गया था कैंसिल। तो 7 को आपका हिंदी का है और 8 को जो है 8 मार्च को जो है आपका किसका है, साइंस का। यानी कि 7 मार्च को जो है आपका 7 मार्च को किसका एग्जाम है, हिंदी का ना, जो कि आपको शुक्रवार को है। कहिया है शुक्रवार यानी कि आपको क्या कह सकते हैं कि आप फ्राइडे ना, फ्राइडे को है ना। तो इसके लिए हमने आपका जो बच्चों जो है पेपर सेट किया है, बहुत ही अच्छा जो है हमने पेपर सेट किया है। यदि आप इसको देखिएगा तो आपको जो है 100 में 100 मार्क्स जो आपको मिलेंगे। बहुत अच्छी प्रकार से पेपर सेट किया है, क्योंकि इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट जो है क्वेश्चंस है ना, जैसे हमने पिछले बार किया था ना, उसी प्रकार से। तो चलिए आइए बात न करते हुए देखते हैं कि क्या चीज़ है ना। चलिए क्वेश्चंस क्या है, ठीक देखिएगा क्या चीज़ है। देखिए कह रहा है कि किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर दे। खंड बी से हम चल रहे हैं, यानी ऑब्जेक्टिव छोड़ के हम सब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं। और हर प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, यानी 2 गुने 6 यानी 2 छक 12 मार्क्स का जो है प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा बच्चों। 12 मार्क्स का, कितना का रहेगा, 12 मार्क्स का ना। तो देखिए क्या चीज़ है ना। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, पहला में आपका कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर 6 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो पहला में आपका गद्यांश आएगा, और गद्यांश हमने यहाँ नहीं दिया, क्योंकि गद्यांश का कोई गारंटी नहीं रहता है कि जो हम देंगे वही आएगा। गद्यांश अलग से पूछता है, कुछ भी डाल देगा ना। तो आपको क्या करना है कि उसमें आपको पढ़ के, उसको ध्यानपूर्वक से पढ़ के, और आपको उसी में आंसर मिल जाते हैं। गद्यांश को अगर से आप ध्यानपूर्वक से पढ़िएगा तो उसी में आपको जो है ये 6 प्रश्नों का आंसर मिल जाएगा, और आप आसानी से जो है उसको बना सकते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पे गद्यांश नहीं दिया है। तो चलिए आगे देखिए क्या चीज़ है ना। उसके बाद देखिए क्या चीज़ है, रिटेन में हमने देखिए यहाँ पे है दूसरा में कि किन्हीं जो है 6 प्रश्नों का उत्तर दे। खंड सी जो यहाँ पे हमने लिया है, और 3 मार्क्स का 6 क्वेश्चन है, यानी 3 मार्क्स का कितना है, 6 3 छक 18 नंबर का है। और यहाँ पे हमने क्वेश्चन जो है सेट किया है। तो देखिए क्या चीज़ है, मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन जो है सेट किया गया है। बहुत इंपोर्टेंट है, वीवीआई का होल स्क्वायर कहिए ना, इससे पूरा क्वेश्चन आने वाला आपके एग्जाम में, ठीक बच्चों। तो देखिए क्या चीज़ है, पहला क्वेश्चन अगर आप देखिएगा कि सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे ना। सेनानी न होते हुए भी जो है लोग चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहते थे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए ना। पान वाला जो था उसका आपको क्या बनाना है, रेखा चित्र ना। तीसरा क्वेश्चन आप देखिएगा क्या चीज़ है कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए ना। गोपियां जो थी उनके अनुसार जो है एक राजा का धर्म क्या होना चाहिए ना। तीसरा के बाद देखिए चौथा से हम लोग देखेंगे क्या चीज़ है ना। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए क्या चीज़ कह रहा है। चौथा कह रहा है कि कन्यादान शीर्षक ना कविता में माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी ना। कन्यादान जो शीर्षक कविता था उसमें माँ ने बेटी को क्या सीख दी ना। चौथा के बाद पांचवा देखेंगे, काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते हैं ना। काशी में हो रहे कौन सा परिवर्तन जो है बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करता है ना। उसके बाद छठा, बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद सातवां, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया ना। शहनाई के मंगल ध्वनि का नायक बिस्मिल्लाह खां को क्यों कहा गया ना। उसके बाद देखिएगा आप जो है सातवां के बाद आठवां क्वेश्चन, भगत की पुत्र वधु उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी ना। भगत की जो पुत्र वधु थी उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। आठवां के बाद नौवां देखिए क्या है, कवि के अनुसार फसल क्या है ना। कवि के अनुसार जो है फसल क्या चीज़ है ना। नौवां के बाद देखिए 10वां देखेंगे ना। 10वां देखिए क्या चीज़ है, ठीक क्वेश्चन नंबर हम लोग 10th देखेंगे, ठीक देखिएगा क्या चीज़ है ना। 10वां कह रहा है आपका कि 10वां में कि संगतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं। संगतकार जो होते हैं किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं। बस 11वां क्वेश्चन है आपका, मोस्ट इंपोर्टेंट हमने सेट किया है कि परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने ना के लिए क्या क्या तर्क दिए ना। परशुराम जब क्रोध कर रहे थे तो लक्ष्मण जो है धनुष टूट जाने के जो है क्या क्या तर्क दिए ना। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए ना। गोपियां जो थी किन किन उदाहरण के माध्यम से उद्धव को क्या दिए, उलाहने दिए ना। उसके बाद आपका 13वां क्वेश्चन है, आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना ना। आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा था कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना ना। 13 के बाद 14 क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी ना। बाल गोविंद भगत का जो दिनचर्या था लोगों के लिए अचरज का कारण क्यों था ना। ये क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट। 14 15 में आने से पहले देखिए क्या चीज़ है कि किन्हीं जो है 4 प्रश्नों का उत्तर दे। कई प्रश्न का खंड यहाँ पे सी आ गया, और 4 प्रश्न का उत्तर देना है। एक प्रश्न 5 नंबर का है, यानी 5 गुने 4 अगर जो कीजिएगा तो 5 चौका 20 मार्क्स का जो है क्वेश्चन आपको है ना। कई मार्क्स का है, 20 मार्क्स का ना। तो इसमें देखिएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है ना, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत
अपनी जो है किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे ना, यानी खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ जो बाल गोविंद भगत थे, कौन से चारित्रिक विशेषता के कारण इनको लोग साधु कहते थे। ठीक, उसके बाद 16 है, श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया ना, कृष्ण के प्रति जो गोपियां अपना अनन्य प्रेम थी किस प्रकार से अभिव्यक्त की ना। उसके बाद देखिएगा आप क्वेश्चन नंबर 17, परशुराम के क्रोध करने पर ना, परशुराम जब क्रोध कर रहे थे तो करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रिया हुई ना, राम लक्ष्मण का जो प्रतिक्रिया हुआ, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषता अपने शब्दों में लिखिए। दोनों का स्वभाव किस प्रकार से था, इसकी विशेषता अपने का शब्दों में क्या करना है, लिखना है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे हम लोग ना, क्या चीज़ है 18 में, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, सब 18 देखिए क्या चीज़ है कि माता का आंचल पाठ के आधार पर ना, माता का आंचल पाठ के आधार पर माता पिता का ना बच्चों के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए ना। यानी माता का आंचल पाठ के आधार पर जो माता पिता का बच्चों के प्रति जो प्रेम जो व्यक्त हुआ है उसको अपने शब्द में लिखना है ना। 18 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, निबंध लिखे। निबंध देखिए हमने 4-5 दिया है चूज करके कि इससे बाहर तो नहीं जाएगा ना, जो भी आएगा इतना ही में से आएगा ना, और इसमें से कोई पे आप लिख सकते हैं ना। जिससे पहला में हमने दिया है कि विज्ञान वरदान या अभिशाप, विज्ञान जो है वरदान है कि अभिशाप है ना। दूसरा में हमने दिया है समय का महत्व ना, समय का महत्व के बारे में आपको निबंध लिखना है। तीसरा दिया है हमारा राज्य झारखंड, क्या चीज दिया है, हमारा राज्य झारखंड। और चौथा दिया है बिरसा मुंडा। ये दोनों को आप एक लगभग सेम लिख सकते हैं ना, झारखंड और बिरसा मुंडा जो है एक जैसे चीजें उसमें आती है ना, क्योंकि झारखंड के बारे में लिखिएगा तो बिरसा मुंडा के बारे में लिखना ही होगा ना। तो ये दोनों आपका है। और फिर है यहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण, क्या चीज हमने दिया है, पर्यावरण प्रदूषण। और एक लास्ट दिया है बेरोजगारी समस्या और समाधान। तो आपका जो है इस प्रकार की चीज आएंगे, और ज्यादा चांस जो है आपका जो है विज्ञान वरदान या अभिशाप या हमारा राज्य झारखंड या पर्यावरण प्रदूषण ना, ये सब चीजें ज्यादा चांसेस रहती है। तो इस प्रकार से हमने जो है निबंध में आपको दिया है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, 20 में आपका क्या चीज है, ध्यान दीजिएगा ना, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, 20 में देखिए क्या चीज है कि छोटे भाई को समय के सदुपयोग और परिश्रम का महत्व बताते हुए पत्र लिखें। छोटा भाई को जो है समय का महत्व और सदुपयोग का महत्व को बताते हुए जो है पत्र लिखना है। या और यानी अथवा में इसी का और क्या दे सकता है कि अपने मित्र को एक पत्र लिखकर झारखंड के ऐतिहासिक स्थल का वर्णन करें ना। अपने मित्र को एक पत्र लिखना है और उसमें झारखंड के जो है ऐतिहासिक स्थल के बारे में आपको क्या करना है, वर्णन करना है, यानी बताना है। या इसके अलावा और क्या आ सकता है कि अपने क्षेत्र में पेड़ पौधों की अनियंत्रित कटाई को रोकने के लिए, आपके क्षेत्र में जो है पेड़ पौधा अनियंत्रित रूप से काटा जा रहा है तो उसको रोकने के लिए जो है जिला उपायुक्त को क्या लिखे, पत्र लिखे ना। जिला के जो उपायुक्त होते हैं उसको पत्र लिखे, या अथवा में ना, या इसके अलावा और क्या आ सकता है, यानी जितना चांसेस है वो सब हमने इसमें दिया है ना। क्या चीज है कि अपने प्रधानाध्यापक को पत्र लिखकर अपना मासिक शुल्क जो है कम करने की प्रार्थना करें ना, मासिक शुल्क अपना कम कराए ना, इस प्रकार से है। उसके बाद देखिए क्या चीज है अथवा में, और में भी यहाँ पे देखिए है, और आगे इसका ना क्या चीज है ना, देखिएगा यहाँ पे देखिए क्या है कि अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी करते हुए पिताजी को क्या लिखे, एक पत्र लिखे। क्या लिखे, एक पत्र लिखे ना। और यहाँ तक आपका जो है पत्र का हो जाता है, खत्म हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि अभी हमने जो आपको यहाँ से जो है पत्र दिया, यह सब जो है छोटे भाई के पास, चाहे अपने मित्र के पास, ऐतिहासिक स्थल के लिए यानी पेड़ पौधों की कटाई को रोकने के लिए उपायुक्त के पास, प्रधानाध्यापक के पास जो है प्रार्थना पत्र, मासिक शुल्क कम कराने के लिए ना, ये सब इंपोर्टेंट है। ये सब क्या चीज़ है, इंपोर्टेंट है ना। और फिर यहाँ पे देखिए यहाँ से चालू हो जाता है आपका विज्ञापन, 21 नंबर ना, कि किसी दर्दनाशक तेल की बिक्री हेतु, दर्दनाशक तेल जो होता है उसका बिक्री हेतु लगभग 50 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। 50 शब्द में आपको एक विज्ञापन तैयार करना है ना। उसके बाद और में है कि उसी का और है, यानी क्वेश्चन नंबर 21 का है कि छात्रों में शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए ना लगभग जो है 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार करिए। छात्रों में जो है शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ाना है तो 50 शब्दों में आपको क्या तैयार करना है, विज्ञापन ना। उसके बाद जो है इसी का अथवा है, और में क्या है कि छात्रों में खेल के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए लगभग 50 शब्दों में विज्ञापन तैयार करें। खेल के प्रति रुचि अगर जो छात्रों में बढ़ाना है तो 50 शब्द में आपको क्या तैयार करना है, विज्ञापन ना। उसके बाद देखिए क्या चीज है और ना, मतलब इसमें से कोई ना कोई आएगा ही ना। हर्बल साबुन की बिक्री बढ़ाने हेतु ना, हर्बल साबुन जो है उसकी बिक्री बढ़ाने हेतु 50 शब्दों में विज्ञापन तैयार करें। या हर्बल शैम्पू लिख सकता है, हर्बल के जगह पर सौम्या शैम्पू दे दिया, सौम्या साबुन, इस जगह पे कुछ भी नाम दे दे तो सेम चीज लिखाएगा ना। हर्बल साबुन दे दे या हर्बल शैम्पू दे दे या हर्बल की जगह पे और कुछ नाम दे देना। या देखिए इसके अथवा में और एक है ना, देखिए लास्ट है ये क्या चीज है कि समाज में बढ़ रहे अपराधों के प्रति जन जागरूकता हेतु लगभग 50 शब्दों में विज्ञापन तैयार करें। तो ये टोटल आपका हो गया बच्चों खत्म। और A to Z इसमें अगर आप कर लेते हैं तो आपको जो है 100% मार्क्स लाने में कोई नहीं रोक सकता है। आप 100 में 100 ला सकते हैं ना, मेहनत से अगर आप पढ़िएगा तो 100 में 100 लाइएगा एकदम। इतना इंपॉर्टेंट जो है VVI क्वेश्चन सब है, सब VVI क्वेश्चन इसमें जो है सेट किया गया है। VVI यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत